The paint in a certain container is sufficient to paint an area equals to 9.375 meters square. How many bricks of dimension 22.5 centimeter, 10 centimeter by 7.5 centimeter can be painted out of this container? अब ये एक हमें ब्रिक दी हुई है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें दी हुई है। हमने बताना है एक कंटेनर में इतना पेंट है, इस पेंट से हम कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लेंथ ऑफ द ब्रिक, लेंथ कितनी दी है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड देन हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर। अब ब्रिक को सारी साइड से पेंट करना है जिसके लिए हम टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ ब्रिक, फार्मूला होता है ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, 2 टाइम्स लेंथ कितनी है 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5, 2 टाइम्स, एक के बाद पॉइंट नीचे 10 आ जाएगा, 10 इंटू 75/10 प्लस 75/10 इंटू 225/10, ये 10 और 10 कट जाएगा, 2 टाइम्स 225 प्लस 75 प्लस, अब आपका यहाँ पे 225 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 2 10 12, 5 2 10 प्लस 1 11, 7 5 35, 3 कैरी 7 14, 5 7 8 16875 अपॉन 10 10 जा 100, 2 टाइम्स 225 75 हो गया 300 प्लस 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ये बन जाएगा 168.75। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये बन गया 468.75। आप 468.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, $937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक निकल गया। ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 100 का स्क्वायर हो जाता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 937.50 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर, 93750 अपॉन 10,000 इंटू 100, 1 0 1 0 कट गया, 9375 अपॉन 50 मीटर स्क्वायर। अब 5 के बाद पॉइंट लगेगा, 5 टर्म के बाद 5 7 3 9, 1 2 4 होगी और एक एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे, तो ये बन गया 0.09375 मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो पेंट कंटेनर में दिया वो मीटर में है, इसलिए हमको मीटर में चेंज करना पड़ा। अब आपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड, कितनी ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, जो कंटेनर में पेंट दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे, जो ब्रिक का एरिया आया हुआ है मीटर स्क्वायर में 0.09375 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कट गया, ये आ गया 9375 अपॉन 3 के बाद पॉइंट था 1000 आ गया, 9375 अपॉन 5 के बाद पॉइंट है तो 10
1 लाख आ गया, ये बन जाएगा 9375 अपॉन 1000, ये उल्टा होके 1 लाख अपॉन 9375, ये और ये कट जाएगा, 3 0 कट गए, पीछे 2 0 बचे, डेट इज 100 ब्रिक्स। हम 100 ब्रिक को इस कंटेनर में जो पेंट पड़ा हुआ है उसके साथ पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। एक हमें क्यूबॉइडल बॉक्स दी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी हाइट 3 चीजें दी हुई हैं, और एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आपके पास इसमें 2 केसेस हैं। फर्स्ट क्यूबिकल केस, क्यूब बनाया हुआ है उन्होंने जिसके एज हमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा है क्यूबॉइडल बॉक्स, रेक्टेंगल से बना हुआ है, जिसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो हम बारी बारी दोनों बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, क्या होता है फार्मूला, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड और एज एक ही चीज होती है, 4 इंटू साइड कितनी है इसकी 10, 4 इंटू 10 का स्क्वायर इज 100, दैट इज इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है आपके पास क्यूबॉइडल बॉक्स जिसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है, लेंथ आपको दी है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर और हाइट दी है 8 सेंटीमीटर। अब इसका भी लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, 2 टाइम्स। अब लेंथ कितनी है 12.5, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 8, 2 इंटू 12.5 प्लस 10, 22.5 इंटू 8, 2 इंटू 2 to 5 अपॉन 10, 22.5 को हमने 2 to 5 अपॉन 10 लिखा इंटू 8, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 5 1 से 5, 5 4 से 20, 2 5 5 5 से 25, ये आ गया आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यूबिकल बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया था वो 400 था और क्यूबॉइडल बॉक्स का जो लेटरल सरफेस एरिया वो 360। अब डिफरेंस कर निकालेंगे दोनों का। डिफरेंस जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का फर्क आ रहा है। हेंस क्या लिखेंगे, किसका ग्रेटर सरफेस एरिया है और कितना ज्यादा है। हेंस तो किसका ज्यादा है, क्यूबिकल। हेंस क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर lateral surface area by how much, by 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे, क्यूबॉइडल से। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कम किस बॉक्स का है वो हमने इसका फाइंड करना है। तो हम पहले टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स निकालेंगे। क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 इंटू साइड्स, क्या 6 इंटू साइड, साइड कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 10 लगा देंगे।
6 इंटू 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। अब क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, 2 टाइम्स लेंथ। लेंथ कितनी है? 12.5, ब्रेड्थ है 10, 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। अब इसको लिखेंगे 125/10 इंटू 10 प्लस 10 8 80 प्लस अब 12.5 इंटू 8 8 5 40 0.8 और 16 100 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 10 कट जाएगा, 2 टाइम्स 125 प्लस 80 प्लस 100। तीनों को प्लस करेंगे, 305 आ गया, 3052 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? बड़ा किसका है? 610 क्यूबॉइडल का, 610 माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादा आ रहा है क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया एज कंपेयर टू क्यूबिकल बॉक्स, तो हेंस। लेकिन इन्होंने इसमें स्मॉलर पूछा हुआ, स्मॉलर किसके है? तो स्मॉलर किसके? क्यूबिकल बॉक्स का, हेंस क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय हाउ मच? कितना कम है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है एज कंपेयर टू क्यूबॉइडल बॉक्स। A small indoor greenhouse is made entirely of glass pane, including base, held together with tape. It is 30 cm long, 25 cm wide, and 25 cm high. Length, breadth और height हमें अलग अलग दिया हुआ है। इसका मतलब हर्बेरियम जो है वो क्यूबॉइड फॉर्म में है, तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे क्यूबॉइड फॉर्म में। तो लेंथ इसकी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, विड्थ दी है 25 सेंटीमीटर, एंड देन हाइट इज 25 सेंटीमीटर। तो हाइट इसकी 25 सेंटीमीटर। तो हमने व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, इस पूरे ग्लास का, हेर्बेरियम सारा का सारा जैसे एक्वेरियम होता है वैसे हेर्बेरियम है, तो सारा का सारा ग्लास पेन से बना हुआ है। तो बेस पे भी ग्लास लगा है, टॉप पे भी ग्लास लगा और साइड पोर्शन पे भी ग्लास लगा। इसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करते हो? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ हर्बेरियम इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ हर्बेरियम 25 सेंटीमीटर, एंड देन हाइट ऑफ हर्बेरियम ये भी आपको 25 सेंटीमीटर। तो आप क्या फाइंड करोगे? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम। तो क्या फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो 2 टाइम्स लेंथ कितना? 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ, इनकी वैल्यूज डाल दी। 2 टाइम्स 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 आ जाएगा। 25 625 25 3 750। 2 टाइम्स 5 12 21 2125। टू 2125 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया
व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, कितना ग्लास इसको यूज हुए 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोल रहा है हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब जो ग्लास पेन यूज किया हुआ है उसको ज्वाइन करने के लिए टेप का यूज किया हुआ है। अब हमने बताना है कितना टेप इसमें यूज हुआ है। इसको मैंने डार्क कर दिया, ये सारी की सारी इसकी क्या है लेंथ है। तो लेंथ कितनी है हर्बेरियम में 4 इसमें लेंथ आ गई। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये इसकी विड्थ है, 4 टाइम विड्थ आ गई। और ये जो क्वेश्चन है ये इसकी हाइट है, तो 4 टाइम हाइट आ गई। तो हम हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, बी पार्ट का आंसर टेप needed for all the 12 edges is equal to 4 times bracket length plus breadth plus height। क्यों? क्योंकि 4L plus 4B plus 4H 4 कॉमन निकाल लिया तो ये फार्मूला बन गया। 4 टाइम लेंथ इज 30, ब्रेड्थ इज 25, हाइट इज 25। 4 टाइम 25 50 80 84 जा 320 मीटर। 320 मीटर टेप का यूज हुआ है इस हर्बेरियम को बनाने के लिए। Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sides of the boxes were required. The bigger of the dimension this and the smaller of the dimension this. For all the overlap, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square. Find the cost of cardboard required for supplying to 50 boxes of each kind. अब हमें वो क्या बोल रहे हैं, कार्डबोर्ड के साथ 2 टाइप्स के बॉक्सेस बनाने हैं, एक लार्जर जिसका डायमेंशन हमें क्या दिया हुआ है 25 बाई 20 बाई 5। 25 इसकी लेंथ होगी, 20 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी एंड देन 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। और स्मॉल बॉक्सेस बनाने हैं जिसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है 15 बाई 12 बाई 5। 15 सेंटीमीटर लेंथ, 12 सेंटीमीटर विड्थ एंड देन 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो कह रहा है बॉक्सेस बनाने के लिए 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, तो वो भी हमने फाइंड करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज रुपीज 4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग टू 50 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। ईच काइंड में क्या है, जो बिगर बॉक्सेस है वो भी आपने 250 बॉक्सेस बनाने हैं, जो स्मॉलर बॉक्सेस है वो भी आपने 250 बॉक्सेस बनाने हैं। तो टोटल कितने हो गए 500 बॉक्सेस। तो मतलब आपने 500 बॉक्सेस बनाने हैं इस कार्डबोर्ड के साथ। अब फॉर बिगर बॉक्स, पहले हम बिगर बॉक्स को ले रहे हैं। इसकी लेंथ दी हुई है हमें 25 सेंटीमीटर, विड्थ दी है 20 सेंटीमीटर एंड देन हाइट इज 5 सेंटीमीटर। अब बॉक्स को बनाने के लिए हमें चारों साइड चाहिए, टॉप भी चाहिए और बॉटम भी चाहिए, जिसके लिए हम इसमें टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, तो बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। 2 टाइम्स लेंथ कितनी है 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। 2 टाइम 25 20 500, 25 20 इंटू 5 100, 25 5 is 125। 2 टाइम्स 725, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक कार्डबोर्ड को, एक बॉक्स को बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में वो बोल रहा है फॉर ओवरलैपिंग 5% ऑफ द
total surface area is required extra for overlapping 5% extra cardboard is required. तो इसमें हम क्या करेंगे, 5% ऑफ क्या, जो हमारा एक बॉक्स का एरिया आया हुआ है 1450, 5/100 इंटू 1450, 1 0 1 0 कट गया, 5 2 10, 2 7 14, 2 2 4.5, ये आ गया आपके पास 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन बिगर बॉक्स. एक बड़े बॉक्स को बनाने के लिए टोटल कितना कार्डबोर्ड चाहिए हमें, इसको और ओवरलैपिंग वाले को प्लस करेंगे. 1450 प्लस 72.5 कितना हो गया ये, 0.5 टू 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मतलब एक बिगर बॉक्स को बनाना है तो हमें 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. Total cardboard required for making 250 bigger boxes. तो हम क्या करेंगे, 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1522.5. टू 50 इंटू 1522.5/10, 1 0 1 0 कट गया, 25 को मल्टीप्लाई कर दो 15225 के साथ. हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15225 इंटू 25, 5 5 से 25, 5 2 10 11 12, फाइव 2 6 10 8, ये आ गया 380625, 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मतलब टोटल कितना कार्डबोर्ड चाहिए हमें 250 बिगर बॉक्सेस बनाने के लिए, 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा बिगर बॉक्स का. अब हमने यही चीज़ स्मॉलर बॉक्स के लिए निकालनी है. स्मॉलर बॉक्सेस, स्मॉलर बॉक्सेस की लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, विड्थ दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड देन हाइट इज 5 सेंटीमीटर. तो इसमें भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, इसमें भी 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ निकालेंगे. 2 टाइम्स लेंथ 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, 2 टाइम 15 इंटू 12 180 प्लस 12 5 से 60 प्लस 15 5 से 75, 2 टाइम्स ये आ गया आपका 630 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद फॉर ओवरलैपिंग, % एक्स्ट्रा
कार्डबोर्ड इज नीडेड, तो हम क्या करेंगे 5% ऑफ 630 निकालेंगे, 5/100 इंटू 630, 80 कर दिया, 5 1 5 5 2 10, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 1 2 5, ये आ गया आपका 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद total area required for making one smaller box। अब स्मॉलर बॉक्स का जो नॉर्मल सरफेस एरिया निकला है 630 निकला है, तो 630 प्लस तो 5% ओवरलैप है 31.5, तो 31.5 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल कार्डबोर्ड needed for 250 स्मॉलर बॉक्सेस, तो 250 को 661.5 से मल्टीप्लाई करना है, 250 इंटू 6615/10, 10 कट गया, 25 इंटू 6615, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6615 को 25 के साथ, 5 5 25, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 250 स्मॉलर बॉक्सेस, वो हमारा कितना आ गया 165375, इधर मैं लिख रहा हूँ 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिगर का आ गया और ये स्मॉलर का आ गया। टोटल कार्डबोर्ड नीडेड फॉर मेकिंग बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप, ईच काइंड लिख लो या ईच टाइप लिख लो, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बिगर वाला और जो स्मॉलर वाला एरिया दोनों को ऐड करेंगे, 380625 प्लस 165375, अब इन दोनों को प्लस कर लो, ये आ गया 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना कार्डबोर्ड हमें चाहिए बॉक्सेस बनाने के लिए। अब कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड ₹4। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड ₹4/1000। तो कॉस्ट ऑफ कितना है 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड ₹4/1000 मल्टीप्लाई 546,000, 30 कट गए, ₹4 इंटू 546। अब 546 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ₹2184। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी कार्डबोर्ड बनाने के लिए 2184 रुपये। Parveen wanted to make a temporary shelter for her cow while making a
box like structure with tarpaulin that cover all the four sides and the top of the car, assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter by 3 meter? परवीन ने क्या करना है, अपना एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना है, किसके लिए? कार के लिए। और उसके लिए वो बोल रहा है बॉटम में कुछ नहीं लगाना है, उसने सिर्फ चारों साइड्स को कवर करना है और टॉप को कवर करना है। तो टोटल हमारे पास 5 साइड होगी, सिर्फ हमने बेस को खाली छोड़ना है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लगाना है। तो बेस का डायमेंशन हमें दिया हुआ है 4 मीटर लेंथ बाई 3 मीटर इज विड्थ, और हाइट कितनी दी है? 2.5 मीटर। लेंथ इज 4 मीटर, ब्रेड्थ आ गया हमारे पास 3 मीटर एंड देन हाइट इज 2.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द तरपालिन। एरिया ऑफ तरपालिन। अब तरपालिन जो है वो किस फॉर्म में है? तरपाल क्यूबाइड फॉर्म में है। तो अगर हमने 4 साइड्स का निकालना है उसके लिए हम लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड प्लस, अब टॉप के लिए हम एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। बेस किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो हम एरिया ऑफ द बेस की जगह एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेटरल सरफेस एरिया आपका क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो 2 टाइम्स लेंथ कितना दिया है? 4 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस, अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है? 4 इंटू 3, 2 इंटू 7 इंटू 25 बाई 10 प्लस 12, 2 5 से 10, 5 1 से 5, 5 5 से 25, तो 7 5 से कितना हो गया? 35 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू 47 मीटर स्क्वायर।